देश में मुद्दा कोई भी हो, हालात कैसे भी हों, विरोधी दल अपनी सियासत चमकाने से नहीं चूकते हैं। पहलगाम हमले के बाद देश गुस्से से उबल रहा है। हर हिंदुस्तानी के दिल में बदले की भावना हिलोरे मार रही है, लेकिन विरोधी दल अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। देखिए, मोदी जी मुल्क और मानवता के मुलजिमों को मटिया मेट करने की मुहिम में लगे हुए हैं और कुछ लोग जो है वो इन मानवता के मुजरिमों की जुगलबंदी में लगे हुए हैं, उनके जो है वो सुर में सुर मिलाने में लगे हुए हैं। ये अफसोस की बात है। आपकी मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले ले तो इससे ज्यादा खतरनाक मानसिकता किसी की नहीं हो सकती। और अफसोस की बात है कि आप जो है वो आपका एक मिजाज और रिवाज बन गया है कि कोई भी ऐसा मौका हो, कोई भी ऐसा अवसर हो तो देश पे एक तरफ हमला करो और दूसरी तरफ जो है वो देश के जो है वो एक लोकप्रिय नेता पर हमला करो। और मोदी जी तो आपके लिए जो है वो आपके असहिष्णुता और अस्पृश्यता के सबसे पहले बड़े शिकार रहे हैं। उसके बावजूद भी वो बिना रुके हुए, बिना थके हुए जो जालिम हैं उनके जुल्म और जुर्म को जमींदोज करने के जुनून और जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह की जो बेवकूफियां हैं, इस तरह का जो पागलपन है, उससे उनका जुनून और जज्बा न कमजोर हो सकता है न रुक सकता है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की जगह दूसरों को जिम्मेदारियों का पता करने में व्यस्त रहती है पार्टी। इसी के कारण पिछले 11 साल में ऐसा नैतिक पतन होते चला गया कि ट्रिपल डिजिट में नहीं आ पा रहे हैं। अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ खराब प्रदर्शन करते हैं और तब भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते हैं। दूसरों की जिम्मेदारियों को इंगित करने के पहले अपना चेहरा जरा शीशे में देखें कि वो कौन है, कहां से आया और कांग्रेस को रसातल में ले गया। वो गाना था ना, वो कौन है, कहां से आया, ठंडी हवा का झोंका, ऐसा झोंका आया कि कांग्रेस को झोंके में ले गया। तो बेहतर है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें पहले। कांग्रेस के सोशल मीडिया पर मंगलवार को एक पोस्टर जारी किया गया था। इस पोस्टर में पीएम मोदी के सिर की जगह जिम्मेदारी के समय गायब लिखा था। एक्स पर इस पोस्ट के जारी होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में तनिक भी देर नहीं लगाई। कई विपक्ष पार्टियों से बातचीत की और उस बातचीत के बाद ही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। कल रात को वो खत लिखा था कि संसद का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए पहलगाम को लेकर जो स्थितियां पैदा हुई हैं उस पर चर्चा हो कि विशेष सत्र बुलाया जाए। और मेरा ख्याल है सारा विपक्ष ये चाहता है कि विशेष सत्र हो और उसमें तमाम चीज़ों को देश को जानकारी देनी चाहिए कि इस घटना के पीछे कौन सी साजिश है। देखिए, अराजकता की जमीन को आतंकवाद की जागीर बनाने वाले पाकिस्तान के जो शासक हैं वो खुद अपनी शामत के जिम्मेदार हैं। और जो लोग जो है वो ऐसे लोगों की जो है वो जो लोग कहते हैं कि हमारे जुल्म और जुर्म का जो है वो आप सबूत दो, और यहां से कुछ लोग जो है वो सवाल, इस सबूत और सवाल की जो जुगलबंदी की जो जगलर जमात है उसको समझना चाहिए कि आतंक की खेती से जो है वो अमन की फसल नहीं उगती। और जहां तक सवाल है संयुक्त सत्र का या विशेष सत्र का, मुझे नहीं याद आता। पर तो सरकार को निर्णय करना है कि संयुक्त सत्र बुलाना है नहीं बुलाना है, संसद को निर्णय करना है। लेकिन मुझे कोई ऐसा अवसर याद नहीं आता कि जब जो है वो देश में युद्ध जैसे हालात हों और हमारा दुश्मन जो है जिसने युद्ध जैसे माहौल को खड़ा करने की कोशिश की हो, इस दौरान जो है वो संसद में कोई संयुक्त सत्र हुआ हो या विशेष सत्र हुआ हो। मीटिंग हो चुकी है जिसमें सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा उठाए गए हर कदम का स्वागत सभी विपक्षी दलों ने किया है। संसद का विशेष सत्र अगर इसी आशय के साथ बुलाया जाता है तो कोई बुरी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के बयान हमारा सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। बीजेपी के भारी विरोध के बाद कांग्रेस ने इस पोस्टर को एक्स से हटा लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि देश हित में सरकार के साथ खड़े रहने का दम भरने वाली कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाला पोस्टर जारी कर क्या संदेश दिया है। आपने देखा होगा अभी ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है,